अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारा लॉजिकल रीजनिंग की जो लेक्चर सीरीज है उसका जो लेक्चर में टॉपिक हम कवर करने लगे हैं वो है कोर्स ऑफ एक्शन। तो आज के लेक्चर में हम कोर्स ऑफ एक्शन को मुकम्मल तौर के ऊपर स्टडी करेंगे और इसके अलावा आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की मदद से तमाम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है उसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। अ कोर्स ऑफ एक्शन रेफर टू अ सेट ऑफ स्टेप्स, मतलब आप लोग कुछ इकदामात लेते हो या स्ट्रेटजीज बनाते हो आर टेकन टू रिजॉल्व, कि किसी को जो प्रॉब्लम आया होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, मुकम्मल तौर के ऊपर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और मिनिमाइज या प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप लोग जो स्टेप्स उठाते हैं या जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट होता है इसमें और उसके बाद आपको 2 से 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए हुए तो आपको आपने उनमें से इंतखाब करना होता है। तो अगर मैं कहूँ समराइज करूँ, स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो कैरी करती है किस चीज को, प्रॉब्लम को। एंड कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, और आपका जो के कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे वो आपका सॉल्यूशंस होते हैं। वी नीड टू फाइंड द प्रैक्टिकल एंड फिजिबल सॉल्यूशन। हमें प्रॉब्लम के रेलिवेंट जो है फाइंड करना होता है एक प्रैक्टिकल और फिजिबल सॉल्यूशन। तो आगे कुछ की पॉइंट्स देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के। क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, एनालाइज आ सिचुएशन। जो स्टेटमेंट हमें दी हुई होगी उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एनालाइज करनी है सिचुएशन को। रूट काज को आइडेंटिफाई करना होगा। रूट काज मतलब प्रॉब्लम जो है उसकी रूट काज क्या है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमें दिए हुए कोर्स ऑफ एक्शन होंगे उनमें से ही हमें जो है वो चूज करना होगा जो कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली एंड इफेक्टिवली जो है एड्रेस कर रहा होगा स्टेटमेंट में दिए हुए प्रॉब्लम को। याद रखें कि स्टेटमेंट को आपने याद रखें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को आपने 100% ट्रू मानना होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने होते हैं। आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के रीजनिंग के। एक बात याद रखिए, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए इन रियल लाइफ सिचुएशन में। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो है कि आपको जो जो एक्शन आप लोग ले रही हैं वो क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए फ्रॉम द स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट से रेलिवेंसी उसकी होनी चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन की। ये नहीं है कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, प्रॉब्लम ए है और आप लोग उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आपका XYZ है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम और स्टेटमेंट में रेलिवेंसी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस होना चाहिए, मतलब आप लोगों ने जो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम देखा उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी रिजॉल्व द इशू आइडेंटिफाई इन द स्टेटमेंट। ठीक हो गया। कोर्स ऑफ एक्शन के मजीद हम पॉइंट्स देखते हैं, की पॉइंट्स हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है आपका किन किन किस तरीके से आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब करना होता है। इन पॉइंट्स को लाजमी तौर के ऊपर माइंड में रखिएगा तो फिर आप जो है 100% जो है सही कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब कर सकेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी इम्प्लीमेंट इन एनी सिचुएशन विद अथेंटिक प्रूफ। मतलब एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आप लोग जो कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब करेंगे वो कोर्स ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट होना चाहिए अथेंटिक प्रूफ, मतलब उसकी रेलिवेंसी होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए। एनी कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी इलीगल। आप लोग कोई भी इलीगल कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं कर सकते। आप लोग ये नहीं कह सकते, आप लोग ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप जो है मिसाल के तौर पर एक बंदा बीमार है और उसको आप जो है ड्रग दे दें। तो इस तरीके के कोर्स ऑफ एक्शन जो है जो इलीगल होंगे उसका इंतखाब नहीं कर सकेंगे, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में अगर आप लोग रहते हैं तो वो पाकिस्तान के लॉ के खिलाफ होगी तो वो भी इलीगल हो जाएगा। फॉर एनी कोर्स ऑफ एक्शन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल एंड इज होल्ड्स एन इक्वल सिग्निफिकेंस। मतलब आप लोगों ने
जब कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब करना है तो आप लोगों ने तमाम जो लोग होंगे उनको बराबर समझना है। मतलब एक किसी एक खास ग्रुप को या किसी एक खास बंदे को आप लोगों ने सिर्फ फायदा नहीं पहुंचाना, दूसरे को नुकसान, ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने जब भी किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब करना है तो तमाम जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन होगी, टारगेटेड जो आपके पीपल्स होंगे, उनको आप लोगों ने इंडिविजुअली जो है इक्वल समझना है और उनकी सिग्निफिकेंस को भी इक्वल कंसीडर करना होगा। इससे बायसनेस नहीं क्रिएट होती। अ कोर्स ऑफ एक्शन शुड ऑलवेज बी फेयर एंड नो एक्स्ट्रा प्रिविलेज शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब आप लोगों ने किसी को भी जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देनी होती। आप लोगों ने जब कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना होता है तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना होता है, किसी खास बंदे को आप लोगों ने प्रिविलेज नहीं देनी, किसी खास ग्रुप को आप लोगों ने प्रिविलेज नहीं देनी। कोर्स ऑफ एक्शन किन सूरत में आप लोग नहीं इंतखाब करते होते? कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों ने इन पॉइंट्स को नजर रखते हुए इंतखाब नहीं करना। कोर्स ऑफ एक्शन कैन नॉट बी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है कोई हार्श कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए आपका, कि किसी में आप लोगों को पनिशमेंट की जो सजा है वो बहुत ज्यादा खुद से नहीं दे देनी, उसके लिए लॉ वगैरह है, बड़े बाकायदा प्रोसीजर को फॉलो करना है। आप लोग फौरन ही किसी को एक बात सुनी उसके ऊपर टर्मिनेट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। आप लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाते होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कैन नॉट बी एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन। रीजनिंग के अंदर आप लोग एक्सट्रीम कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं करते होते। कोर्स ऑफ एक्शन शुड नेवर इनिशिएट और बिकम अ कॉज ऑफ एनी न्यू प्रॉब्लम। मतलब आप लोगों ने कोई भी एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं करना कि उससे फिर एक और नया प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाए या एक नया प्रॉब्लम बन जाए। जैसा कि अब ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि वो जो है पेट्रोल की कीमतें गिरा देती है। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस गिरा देते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट के पास फिर फंड ना आ रहा हो, गवर्नमेंट को जो है एक नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए इकोनॉमी का। इसी तरह जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन देखते हैं तो आप लोगों ने कोई भी ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चूज नहीं करना जो किसी एक नए प्रॉब्लम का काज बन जाए। एनी स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ अजम्पशन। मतलब अगर कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें बात जो की गई है वो सिर्फ अजम्पशन की बेस पे की गई होगी, वो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनता। मतलब आप लोग ये कहें कि हम फर्ज करते हैं कि हम जो है तमाम बच्चों को जो है रिलीफ दे देते हैं, तो अजम्पशन नहीं करनी आप लोगों ने कंक्लूजन निकालना 100% पॉसिबल वे में जो है कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना होगा। पर्सनल ओपिनियन भी जो है वो रेलिवेंस नहीं रखेगा कोर्स ऑफ एक्शन। पर्सनल ओपिनियन मतलब आप लोग किसी अपनी पर्सनल ओपिनियन के तहत कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं कर सकते। आप लोगों ने सिचुएशन को एनालाइज करना है, रूट काज को आइडेंटिफाई करना है और एक रेलिवेंट कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब करना है जो कि एक्सट्रीम ना हो, जो कि नया प्रॉब्लम ना बनाता हो और एज स्टेटमेंट, ठीक है, और अजम्पशन की बेसिस पे ना हो। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी। क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बच्चों, जो कि लास्ट ईयर एमडीकैट में भी आ चुका है। तो आपने देखा कि अली वांट्स टू स्लीप बट कैन नॉट ड्यू टू द रेगुलर नॉइज इन एंड अराउंड हिज हाउस एवरीडे। कि अली जो है वो सो नहीं सकता क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारा, उसके घर के इर्द गिर्द जो है बहुत सारा नॉइज होता है। तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम की रूट काज क्या है कि उसको नींद सही तरीके से नहीं आ रही, वो सो नहीं पा रहा। तो उस अपने घर इर्द गिर्द, क्योंकि घर के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा शोर है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि उसको क्या करना चाहिए? कि उसे क्या करना चाहिए? इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइज ब्लॉकर्स इनटू हर ईयर्स। कि उसको अपने कानों में जो है एक अच्छी क्वालिटी के नॉइज ब्लॉकर्स रख लेने चाहिए। बिल्कुल गलत है। ऐसे करने से क्या होगा? उसके एयर में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हमने कहा था कि हम कोई ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अगर वो नॉइज ब्लॉकर का यूज करता है तो उसमें कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, अ न्यू प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। दूसरा क्या? टेक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स। ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो स्लीपिंग पिल्स लेगा तो उसकी आदत बन जाएगी। तो ये भी अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। हमने पहले बताया था हमें कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा नहीं लेना जो कि सूट ना करता हो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब क्या है? नाइदर नॉर और नॉर, क्योंकि पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो हमारा ऑप्शन होगा नाइदर नॉर आर टू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसेस, हमने देखा रिसेंट रिपोर्ट में कि फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंग लो।
हमने देखा कि एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसस, सेंसस मतलब मर्दमशुमारी, हमने देखा क्या हुआ, फीमेल टू मेल रेशियो लो, मतलब जो है औरतों की तादाद, फीमेल की तादाद अगर मेन के मुकाबले में बहुत ज्यादा लो है। ये हमारा रूट काज क्या है, बहुत कम है। तो हमें अब कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा लेना है जिससे हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट एन अदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से मर्दमशुमारी करे, नहीं, ये गलत है, ये हमारे प्रॉब्लम से रेलिवेंट नहीं है। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इश्यूज ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट टू इनकरेज द पीपल टू इम्प्रूव द रेशियो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इमीडिएटली जो है इश्यूज करे ऑर्डर तमाम डिपार्टमेंट को, जो कि इनकरेज करें पीपल को टू इम्प्रूव द रेशियो। बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके जहन में सवाल होगा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डिपार्टमेंट मेल टू फीमेल रेशियो। देखें, पाकिस्तान के अगर हम कल्चर देखें तो इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर औरतों को मारा जाता है, जहाँ पर लड़की के पैदा होने पर जो है उसको फ़ौरन मार दिया जाता है। फीमेल अगर पता चल जाए, ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं पाकिस्तान में, ऐसा कल्चर भी है जहाँ पर अगर किसी को पता चल जाए कि माँ के पेट में अभी जो है वो बेटा नहीं है बेटी है, तो उसका अबॉर्शन करा लेते हैं। तो डिपार्टमेंट को इश्यूज ऑर्डर करने का मतलब ये है कि वो अपने कल्चरल एरियाज के अंदर इस बात को इंश्योर करें कि कोई औरतों को ना मारे, लड़की पैदा होने पर फौरन से उसको ना कत्ल करे, या जो है अबॉर्शन जो है वो कम से कम हो। इस तरह हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम काज जो है आइडेंटिफाई हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो हो चुका था, आपका शायद जो है सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। तो इसलिए ओनली टू फॉलो यहाँ पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है हमारे पास, एन इन्विजिलेटर कैचेज आ स्टूडेंट ट्राइंग टू चीट इन अ प्रोफेशनल एग्जाम। इन्विजिलेटर ने एक स्टूडेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया है जो कि प्रोफेशनल एग्जाम में चीट कर रहा था। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, रिमूव द स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एंड कैंसल हिज एग्जाम अटेम्प्ट। हार्श हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने हार्श कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं करना। इन्विजिलेटर ने एक स्टूडेंट को पकड़ लिया, ये हमारे पास प्रॉब्लम था। अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता था, इतना ठीक था कि अगर हम स्टूडेंट्स को रिमूव द स्टूडेंट्स फ्रॉम द रूम, अगर हम सिर्फ यहाँ तक रखते तो बिल्कुल ठीक हो सकता था। बट क्योंकि ये स्टेटमेंट मुकम्मल है, कैंसल इज एग्जाम अटेम्प्ट बिल्कुल गलत है, हार्श है। दूसरा क्या है, वार्न द स्टूडेंट, स्टूडेंट को वार्निंग दे दी जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसे चीट किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन ओनली टू फॉलो यहाँ पर करेगा। अगला कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट डू नॉट गेट एडमिशन इन कॉलेजेस। क्या हमने देखा हर साल हजारों एलिजिबल या अहल स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन नहीं ले पाते कॉलेजेस में, बहुत अर्बन एंड रूरल एरियाज के अंदर। आफ्टर पासिंग देयर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, अपना स्कूल को पास करने के बावजूद भी हजारों स्टूडेंट जो कि अहल होते हैं मगर एडमिशन नहीं ले पाते कॉलेजेस के अंदर। तो हमारा रूट काज है कि स्टूडेंट्स जो है एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, और ये तादाद क्या है कि अर्बन में भी रूरल में भी। तो हमने देखा कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होगा, मोर कॉलेजेस शुड बी सेटअप इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। बिल्कुल ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस बना लेने चाहिए, या हमें कॉलेजेस की तादाद कम से कम दो दो कॉलेजेस भी बढ़ा देंगे तो हम क्या होगा, हम कम से कम मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। अगर मुकम्मल इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ स्कूल तो बना सकते हैं, कुछ कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। ये नहीं है कि तुम अब अगर 1000 बच्चा या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो हम समझते हैं कि एक दो स्कूल खुलने से प्रॉब्लम मुकम्मल तौर के ऊपर सॉल्व नहीं होगा, तो कम से कम मिनिमाइज तो हो सकता है। द नंबर ऑफ स्कूल्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया शुड बी रिड्यूस, बिल्कुल गलत है पड़ा, ओनली वन फॉलो करेगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, प्राइवेट एयरलाइन हैव इंक्रीज देयर फेयर बाय ऑलमोस्ट 50%। हमने देखा कि प्राइवेट एयरलाइन जो थी उन्होंने अपना जो किराया था उसको 50% बढ़ा दिया है। मतलब अगर वो पहले 1 लाख रुपया ले रहे थे तो अब उनका किराया कितना हो गया है, 1.5 लाख उनका किराया हो चुका है। अब कोर्स ऑफ एक्शन हमारे हमें कैसे होना चाहिए कि किराया कम हो या किराया नाजायज तौर पर बड़े हो, तो हमें इस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन सोचना है, रूट कॉज को देखना है। People should be advised to travel any bus and only by buses and train which have less fare, कि लोगों को चाहिए कि वो ट्रैवल करें किसके जरिए, बस और ट्रेन पे, जो कि लेस फेयर इनका होता है। बिल्कुल गलत है। देखें, हम लोगों को ये एडवाइस नहीं कर सकते
क्योंकि कुछ भी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बाय एयर ही सफर करना होता है, क्योंकि उन्होंने किसी दूर मकामात पर बहुत जल्दी पहुंचना होता है जो कि ट्रेन और बस नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, ये कोर्स ऑफ एक्शन फिजिबल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। तो एयर फेयर शुड बी रेगुलेटेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यस, ये हो सकता है कि हमें जो एयर फेयर जो बढ़ रही है बहुत ज्यादा तादाद में, हमें चाहिए एक रेगुलेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जो उन किरायों को देखे कि वो कितना बढ़ा रहे हैं, ताकि अपनी मर्जी से वो ना बढ़ा सके। तो इससे किराया किराया जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक हुआ, तो ओनली टू फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A large number of people in मुल्तान सिटी are diagnosed to be suffering from a dengue। मुल्तान में बहुत सारे लोगों को जो है डायग्नोज हो गया हमें कि वो डेंगू से सफर कर रही हैं। द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स ले टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन मुल्तान। स्प्रे करे मच्छरों के लिए जो स्प्रे होता है वो करना चाहिए। यस, करना चाहिए, इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक कोर्स ऑफ एक्शन। द सिटीजंस ऑफ मुल्तान शुड बी एडवाइज टू टेक प्रॉपर स्टेप टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बॉटीज। बिल्कुल ठीक है कि सिटीजन ऑफ मुल्तान को भी एडवाइस कर लेना चाहिए लोगों को कि वो प्रॉपर अपने स्टेप्स रखें। मतलब कैसे स्टेप्स होंगे उनके उनके ये होगी कि अपने इर्द गिर्द कूड़ा जमा होने ना दें, पानी का जमा होने ना दें, थोड़ा घर की सफाई रखें। तो ऐसे प्रिवेंटिव मेजर रखने से वो बच सकते हैं। तो ओनली टू बोथ 1 और 2 फॉलो कर रहा है, दोनों कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली प्रूव होते हैं। अगला क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ स्कूल स्टूडेंट वाज रिपोर्टेड टू बी एंजॉयिंग अ पिकनिक स्पॉट ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। हमने देखा कुछ बच्चे थे, स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया स्कूल आवर्स के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ स्कूल आवर्स के अंदर उन्होंने इंजॉय कर रहे हैं पिकनिक के ऊपर, ये रिपोर्ट किया गया है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। द प्रिंसिपल शुड कॉन्टैक्ट द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट एंड टेल देम अबाउट द इंसिडेंट विद द रियल वार्निंग फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है कि प्रिंसिपल को चाहिए कॉन्टैक्ट करे पेरेंट्स को जो कि स्टूडेंट्स के हैं और उनको बताए असली इंसिडेंट की क्या हुआ है और उनको एक वार्निंग इशू करे फॉर फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर में ऐसा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक। Some disciplinary action must be taken against those students and all other students should be made aware of it। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन भी ठीक है। देखें, इसको समझेगा। दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन में यहाँ पर ये लिखा होता है कि उनको डायरेक्टली पनिशमेंट किया जाए, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, कमेटी के सामने पेश ना हो। लेकिन जब हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन में इस तरीके से पनिशमेंट को जो एक पूरा प्रोसेस देंगे, जो भी पनिशमेंट हम दे रहे हैं याद रखें उस पनिशमेंट को अगर हम थ्रू प्रोसेस करेंगे तो वो तो फिर भी आप ले सकते हैं। अगर आप लोग किसी को डायरेक्ट पनिश कर दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग नहीं ले सकते, वो हार्श हो जाएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट पनिश करेंगे तो वो हार्श हो जाएगा, नहीं ले सकेंगे। इस केस में हमारा दोनों ठीक हो रहे हैं, तो बोथ 1 और 2 फॉलो होगा। Employees are arriving to work more than 5 minutes late every day। एक स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो अराइव कर रही हैं वर्क प्लेस के ऊपर मोर देन 5 मिनट्स लेट आ रहे हैं। अराइविंग टू वर्क मतलब काम की जगह पर 5 मिनट से ज्यादा लेट आ रही हैं हर रोज। ये एक प्रॉब्लम है। इसके आइडेंटिफाई क्या होगा कि एम्प्लॉय अब लेट ना आए। इम्पोज अ स्ट्रिक्ट पेनल्टी ऑफ हाफ अ डे पे एवरी टाइम समवन इज लेट। बिल्कुल गलत कोर्स ऑफ एक्शन। देखें कि स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगा दी जाए कि उनकी कि जो जब भी वो लेट हो उनकी हाफ डे की पे कट कर दी जाए। बिल्कुल गलत है, हार्श हो जाएगा। इसको भी हम हार्श की कैटेगरी में रखेंगे। अप्लाई या 15 मिनट्स बफर, 15 मिनट का एक बफर लगा दिया जाए, मतलब उनको एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाए। एनीवन हु इज लेट मोर देन 2 टाइम्स अ मंथ, के महीने में कोई अगर 2 बार लेट होगा इससे ज्यादा होगा, आफ्टर दिस बफर पीरियड गेट्स डॉक्ड बाई 1 डे पे, उसके 1 दिन की सैलरी कट कर दी जाएगी। देखें यहाँ पर उनको वार्निंग के साथ साथ 5 मिनट की बजाय 15 मिनट की बफर सोल्यूशन दी जा रही है। 15 मिनट तक आप लोग लेट हो सकते हो, महीने में 2 दफा, बिल्कुल रीजनेबल है। अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है, बिल्कुल सेलेक्ट होगा और इसलिए सेकंड हमारा है जो फॉलो करेगा। स्टेटमेंट है, ड्यू टू द इंक्रीज पोल्यूशन द गवर्नमेंट बैन्स द यूज ऑफ ऑल सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट ने कहा है कि पोल्यूशन की वजह से जो है हम बैन करने जा रहे हैं जो भी आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनके इस्तेमाल पर अगले साल से।
अब क्या होगा, एन अवेयरनेस कैंपेन इज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इनकरेज पीपल टू यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक। अब गवर्नमेंट के गवर्नमेंट अगर कैंपेन शुरू करेगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो ऐसा मुमकिन है। बड़ा अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है। सब्सिडाइज देगी गवर्नमेंट टू बी प्रोवाइडेड कंपनीज को दैट मैन्युफैक्चर द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, दूसरा ये भी अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है कि गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरर को क्या है, सब्सिडाइज करे कि वो जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है बनाना शुरू करें। बिल्कुल ठीक कोर्स ऑफ एक्शन है। सॉरी, जो है बोथ 1 और 2 फॉलो करेगा, दोनों फॉलो कर रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर आर रिपोर्ट मोर देन 2 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग है। अब कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है कि बियॉन्ड द लार्जर रिफॉर्म, कि हमें लार्जर रिफॉर्म की बजाय इन द जस्टिस सिस्टम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, हमें लार्जर रिफॉर्म की बजाय क्या है, पेंडिंग केसेस को रिड्यूस करना चाहिए। बात ठीक हो रही है। स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए टू करप्शन केसेस के लिए, शुड बी स्ट्रेंथन एंड टाइम लिमिट्स टू प्रोसेस द करप्शन केसेस शुड बी इंट्रोड्यूस। कि करप्शन केसेस के लिए हमें सेपरेट जो है कोर्ट बनानी चाहिए और उनके ऊपर जो है लिमिट रख देनी चाहिए उनकी प्रोसेस के लिए, करप्शन केसेस की के इंट्रोड्यूस, मतलब टाइम लिमिट होगी, इस टाइम फ्रेम में 6 महीने में 1 साल में हमने करप्शन के केस इतने कम कर देने। बिल्कुल ठीक कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा पढ़ते हैं, द बर्डन ऑफ डे टू डे एक्टिविटी शुड बी रिमूव फ्रॉम द जजेस। जजेस के ऊपर से डे टू डे एक्टिविटी खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पर करनी चाहिए। बिल्कुल कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है। ये कोर्स ऑफ एक्शन भी आपका वैलिड है, तो ये भी अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है, प्रैक्टिकल भी है, फिजिबल भी है, तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन ठीक हो गया। बोथ 1 और 2 फॉलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू दी ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। हमने देखा कि समर के अंदर पोल्यूटेड वाटर पीने से लार्ज नंबर ऑफ पीपल मर रहे हैं हर साल। अब हमें क्या करना है कि पोल्यूटेड वाटर को कम करना है। लो ठीक है, अब देखते हैं कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। The government should make adequate arrangements to provide the safe drinking water to all its citizens. Yes, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे अरेंजमेंट करे कि जिससे सेफ ड्रिंकिंग वाटर ऑल सिटीजन्स को मिल सके। हमने कहा था कि हम ऑल शाल के लिए उस पर फोकस करेंगे, मगर कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर हम ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। और लोगों को पोल्यूटेड वाटर की ड्रिंकिंग के बारे में भी अवेयरनेस देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि पोल्यूटेड वाटर पीने से क्या मराइज लायक हो सकते हैं। उस तरह वो भी जो है अपना खुद से कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकते हैं। तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन वैलिड है। बोथ 1 और 2 फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द फाइनल हाई स्कूल एग्जामिनेशन ड्यू टू द फॉल्टी क्वेश्चंस इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। के बच्चों ने एग्जाम दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल्ड हो गए किसी एक सब्जेक्ट में। क्या था, एक फॉल्टी क्वेश्चंस आने की वजह से। कोर्स ऑफ एक्शन हमने देखना है। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। यस, हमें क्या करना चाहिए, तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ कर देना चाहिए कि वो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सके। यस, ये एक अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन है। इससे क्या होगा, बच्चों का साल जाया होने से बच सकता है। उनका जो ईयर वेस्ट हो रहा था फेल होने की वजह से वो बच सकता है। हम उनको सेकंड एग्जाम की जो है वो दे रही है, क्योंकि फाल्टी क्वेश्चन की वजह से स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, तो हम उनको जो है उनके लिए सही कोर्स ऑफ एक्शन दे रहे हैं। इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। दूसरा क्या है, ऑल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर शुड बी सस्पेंडेड एंड एन इंक्वायरी शुड बी इनिशिएटेड टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। देखें, अब ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन आपका नहीं है ठीक। आपको ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, बट ये क्यों नहीं ठीक। देखिए, ऑल दोज जो भी रिस्पॉन्सिबल थे एरर के लिए उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और इंक्वायरी हेल्ड कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम तो का जो सोल्यूशन है वो तो नहीं मिलेगा। हमारा रूट काज क्या है यहाँ पर, इसको समझे। रूट काज हमारा इसमें ये है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको पास करना है। दूसरा क्या है, उनका साल ज़ाया होने से बचाना है। अगर हम ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब करते हैं तो इस कोर्स ऑफ एक्शन से तो ऐसा कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो ये दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर
शुड बी सस्पेंडेड। और ये थोड़ा सा हार्श भी हो रहा था, मगर और थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करना। हमने पहले भी कहा था कि आपका जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए आपका सोल्यूशन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। और ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा, सेकंड वन, तो ये गलत कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये तमाम आप लोगों से क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए गए हैं कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड। पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन जो आपके हैं वो नहीं हो सकते, कौन कौन से हो सकते हैं। एक नज़र दोबारा से आप लोग देख लें, रिवाइज हो जाएगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, दोस्तों के साथ शेयर करें जैसे आपको मुनासिब लगता है। ये कोर्स ऑफ एक्शंस है, और कौन से कोर्स ऑफ एक्शंस आप लोगों ने नहीं लेने, आप लोग इसको भी एक नज़र देख लें ताकि आप लोग इसका इजीली जो है वो बना सकें अपने जहन में। इन कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हुए आप लोगों ने लेना है। एक इम्पोर्टेंट टिप आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, वो मेरे बच्चों ये है कि आपका जो भी आप लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन लेना होगा वो याद रखें, प्रॉब्लम जो भी आपको दिया हुआ है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप लोगों को पढ़ते हुए कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन ठीक लग रहा है, मगर उस प्रॉब्लम को ना तो मिनिमाइज कर रहा है, ना उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन का इंतखाब नहीं करेंगे। हमने डेफिनेशन में देखा कि कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है आपका, वो क्या करता है, वो क्या करता है कोर्स ऑफ एक्शन आपका, वो कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए जो होता है वो रिजॉल्व करता है, वो रिजॉल्व करता है, वो मिनिमाइज करता है किसको, प्रॉब्लम को। तो कोर्स ऑफ एक्शन में आप लोगों ने वही स्टेप्स लेने हैं, वही स्ट्रेटजीज बनाने हैं जो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, जो आपके प्रॉब्लम को मिनिमाइज करें, उनको हम बोलते हैं सही कोर्स ऑफ एक्शन। तो आप लोगों ने इसको देखना है, वो रेलिवेटिंग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी आप लोगों ने इस तरह के सवालात करने हैं, आप लोगों ने अथॉरिटेटिव डिसीजन करने होते हैं, तो आप लोग खुद को डीसी, कमिश्नर, पीएम, सीएम कुछ भी समझे, अपने आप को ऊंची पोस्ट पर समझे। आप लोगों ने एज अ स्टूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन को इंतखाब नहीं करना। ठीक है बच्चों, ये था कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड मुकम्मल लेक्चर की एमसीक्यूज करा दिए गए, की पॉइंट डिस्कस कर देंगे। तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा कॉज एंड इफेक्ट का। उसके लिए भी आप लोगों को एमसीक्यूज करने की स्ट्रेटेजीज कर दी जाएंगे डिस्कस। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।